हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सारे के सारे स्टूडेंट की कब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए और हम हमारी स्टडी शुरू करें। तो आज आपका जो सब्र है वो ख़त्म हो चुका है और आपकी जो जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ध्यान से सुनो कि ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा आगे पीछे करके और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हाँ ये लो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप आपने देखनी है। 10-15 मिनट की ये वीडियो है, इतना तो आप कर ही सकते हो, देख सकते हो इसको अच्छे से आराम से, क्योंकि इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा चांस आने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली, तो इसमें थोड़े से आपके जैसे फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में वो थोड़ी हार्ड पड़ती है, तो बच्चे ने क्लास ली है उसको तो समझ में आई होगी, लेकिन क्लास नहीं ली तो उसको हाँ आप थोड़ा कम समझ में आएगी। तो उन बच्चों के लिए भी मैंने बता रखा है इसके अंदर कि जो आपके हार्ड लेसन हैं उनको आप छोड़ के जो आपके इजी लेसन हैं उनको अच्छे से तैयारी करके क्या कर सकते हो, आप अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो एग्जाम में। तो ये 10-15 मिनट की वीडियो है, इसको अच्छे से देखना है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको। सारी चीज़ें अपन देखेंगे 10 मिनट की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आपका जो सबसे पहली आपकी यूनिट है उसमें फर्स्ट यूनिट में जो आपका पहला लेसन है उसमें आपका भारत की स्थिति विस्तार का वर्णन कीजिए और दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण एशिया के संदर्भ में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए। यानी ये लेसन नंबर फर्स्ट है और लेसन नंबर फर्स्ट का ही आपका क्वेश्चन है। दूसरा है आपके भारत के अपवाह तंत्रों का वर्गीकरण कीजिए, भारत में अपवाह तंत्रों के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और तीसरा है आपका भारत को मुख्य धरातलीय विभागों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक धरातलीय प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें भी देखो मैंने इसमें दे रखा है कि इनमें जो आपके हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपका आ जाता है हिमालय का, हिमालय के बाद में आपका आता है गंगा के मैदान का और उसके बाद में आता है आपका पेनिनसुलर जो प्लेटू है। इन तीन में से कोई एक, या तो आपके ये आ सकता है कि किसी भी एक का वर्णन कीजिए, या फिर आपके नाम आ सकता है कि आपका हिमालय का वर्णन करना है पार्ट का, या आपका जो उत्तर भारत का मैदान है उसका करना है, या पेनिनसुलर जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है यानी प्रायद्वीपीय पठार है उसका करना है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले कि जो ये थोड़े से जो हार्ड लेसन है उसमें से हैं, तो ये अपन इसका भी डिस्कस करेंगे। अगर ये बच्चों को नहीं आती है, थोड़े से हार्ड पढ़ते हैं, तो आप इजी में भी कर सकते हैं। तो मैंने इजी जो हैं वो भी 3 क्वेश्चन इसमें बता रखे हैं, उसमें हम बाद में लास्ट में इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। अपन देख लेते हैं पहले यूनिट के 3 क्वेश्चन ये हैं। और जो पहले यूनिट के 3 क्वेश्चन अगर जिन बच्चों ने ले रखे हैं अच्छे से, वो समझ में आता है उसको, फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी वो समझ में आती है, तो वो 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों की, तो उसमें से आप उनको छोड़ सकते हैं। उनको छोड़ के आप जो ईजी आपके लेसन है उसमें से मैंने बनाए हैं, तो उसमें से आप ये कर सकते हैं। तो ये बच्चे ध्यान दें, ये ना सोचे कि ये 3 लेसन है तो इसमें से हम 1 करें 2 करें। ये 3 लेसन करोगे तब जाके इसमें से 1 आ पाएगा। प्रत्येक यूनिट आपकी 4 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएँगे और 2 में से 1 करना है। समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान देना है कि जो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, तब जाके आपके अच्छे से 50% आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, कितना आएगा डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे, हम तो गैस कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है उसका पूरा निचोड़ निकालने की, तो इसमें से अच्छे से आ जाएँ। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए थे, या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम दे रखे हैं, या फिर क्लासें नहीं हो पाई थी। जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं, टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, वो कंटिन्यू रखें, ठीक है? क्योंकि उनको अच्छे नंबर लाने हैं। ये वीडियो सिर्फ़ इस पर्पज़ से बनाई गई है कि जो बच्चे किसी कारणवश रह गए हैं, वो अपना कम से कम ये ना करें, क्योंकि वो फिर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि अब की बार तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब हफ़्ते 10 दिन में 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, क्या हम पास हो जाएँगे? वो बुक उठा के देखते हैं और बुक इतनी लेंथी लगती है उनको कि समझ में ही नहीं आता उनके क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो उनके लिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है। वो बच्चे हफ़्ते 10 दिन 15 दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं, या 10-12 क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से पढ़ के, और इसमें से उनके आराम से पास होने लायक ही नहीं, हो सकता है वो अच्छे नंबरों से भी पास हो जाए। इसमें से 4 क्वेश्चन भी आ जाएँ तो 15 के हिसाब से आपके अच्छे नंबर भी बन सकते हैं। क्वेश्चन आपके
किसी यूनिवर्सिटी में 12 का आता है तो किसी में 15 का आता है। प्रत्येक आप 4 यूनिट होती हैं, तो प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएँगे आपके, ठीक है? तो ये देखो, पहली यूनिट के 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो 6 के 6 क्वेश्चन आपको याद नहीं करने। 6 क्वेश्चन याद करोगे तो इसका मतलब है दोनों ही आपके आ जाएँगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको फर्स्ट 3 लेसन है वो आपको अच्छे लगते हैं कि लास्ट के 3 लेसन है वो अच्छे लगते हैं। लास्ट के जो 3 वाले लेसन हैं वो ईज़ी हैं, ठीक है? और फर्स्ट के 3 जो लेसन हैं ये वाले, ये थोड़े से आपको, अगर आपने क्लासें ली हैं, समझ में आती है तो ही आपको अच्छे से समझ में आए, ये आप कर सकते हो। तो ये आपके हार्ड पड़ते हैं, इसलिए मैंने जो आपके सॉफ्ट यानी जो आपके लेसन ईज़ी लेसन है उनके लिए बनाए हैं मैंने। तो इसमें से आराम से आ जाएगा, बिल्कुल 3 लेसन है, तीनों ईज़ी हैं। मर्दा का भी ईज़ी है, आपके भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों का उल्लेख कीजिए, ये भी ईज़ी। और मानसून पवनें क्या होती हैं, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनों का सविस्तार वर्णन करना है। ये 3 लेसन है और 3 ही ये क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ईज़ी हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट करी है अपन ने कंप्लीट अभी। अभी आ जाते हैं सेकंड में। तो सेकंड यूनिट में देखो, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। भारत में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद में है, जनसंख्या के वितरण एवं जनसंख्या के घनत्व में क्या अंतर है। भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये जो आपका CDLU है आपका, ये 2020 में आ चुका है। तो जो CDLU के बच्चे हैं उनके लिए ये कम चांस है क्वेश्चन नंबर 5 आने का, चांस ज़्यादा है 4 और 6 आने का। इसमें से आराम से आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रवास क्या होता है, भारत में प्रवास के प्रकार और कारणों का की जो विवेचना है वो दीजिए। ये आपने ध्यान रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 और 6 है। ये कई बार रिवाइज होके आ जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ डाल दिया है। ये आपके पीछे आ चुका है तो शायद नहीं भी आएगा, लेकिन एमडीयू में ये आ सकता है। एमडीयू के बच्चों के लिए, केयू के बच्चों के लिए, उनमें ये आ सकता है। इसके बाद में आपकी तीसरी यूनिट है, हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। भारत में हरित क्रांति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में कोयले के उत्पादन, कोयले की मुख्य किस्मों की व्याख्या के साथ साथ वितरण की विवेचना कीजिए, इसके व्यापार का भी वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके इनमें से आराम से आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यूनिट 3 में। ये आपके जो CDLU के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया है सिलेबस उनका, तो उसमें 1-2 लेसन इसमें से हटाए गए हैं, तो उनके लिए है। अगर MDU का कोशिश करूँगी मैं, MDU और KUK का, उसमें 1-2 क्वेश्चन का, बाकी यही एज इट इज़ रहेगा। ना भी मैं बना पाऊँ तो एज इट इज़ रहेगा। ये बस 1 या 2 क्वेश्चन का हेर-फेर है, क्योंकि 4-5 लेसन इन्होंने आउट कर रखे हैं सिलेबस में से। CBLU ने अभी नया किया था, नया सिलेबस लगाया है, और वो पहले के ही सिलेबस हैं आपके, तो उसमें से बस 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी एज इट इज़ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी बना पाई तो आप ये कर सकते हो आराम से। आपकी लास्ट की यूनिट है, इसमें भारत में लोहा इस्पात उद्योग की प्रगति की समीक्षा कीजिए तथा उन तत्वों की विवेचना कीजिए जिन्होंने इसके स्थानीकरण को प्रभावित किया है। और भारत के सूती वस्त्र उद्योग की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। यानी सूती वस्त्र के उद्योग भी आ सकता है आपके। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। तो आपकी यूनिट 4 है और जो आपकी यूनिट 3 है, इसमें से हो सकता है कि आपके दो क्वेश्चन भी आ जाएं। तो ये आपके सारे के सारे आपके जो आपकी यूनिट 4 है, 3 है और 2 है, ये आपके ईजी हैं। जो फर्स्ट यूनिट है ना, वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। तो जो हार्ड पड़ती है उसमें मैंने आपके 3-3 क्वेश्चन पहले ही बना दिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये जो फर्स्ट जो मानसून का, मृदा का और ये वनों का है, ये आपके ईजी लेसन हैं और ये थोड़े से हार्ड पड़ते हैं। जो फर्स्ट लेसन है 3 आपके फिजिकल इंडिया का, तो ये जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आता है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन से करने, फर्स्ट 3 लेसन वाले करने या फर्स्ट लास्ट 3 वाले लेसन करने हैं। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दिए हैं। तो मैं फिर से एक बार ये आपको
दोहराना चाहूँगी कि जो बच्चे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, अपनी परसेंटेज अच्छी बनाना चाहते हैं, वो स्टडी करें अपने हिसाब से। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये खाली उन बच्चों के लिए है, जो बच्चा प्राइवेट जॉब करता है या फिर जिसका कोई कारणवश वो पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे 50% बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू अपनी स्टडी रखते हैं, लेकिन 50% रह जाते हैं किसी कारणवश। तो वो सोचते हैं कि हमारा साल खराब गया, तो उनका साल खराब नहीं गया, वो पॉजिटिव रहें बिल्कुल और अपना अच्छे से तैयारी करें। आपका 10-15 दिन में भी बहुत अच्छी तैयारी करके आप अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन थे। धन्यवाद।